चाहे आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हों या फिर अमीर होने की चाहत रखते हों, इससे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि तुम्हारा खुद से रिश्ता कैसा है। तुम खुद के लिए कितना वक्त देते हो, तुम खुद के दिमाग से क्या क्या बातें करते हो और कैसे कैसे डिस्कशन रखते हो कि मैं क्या करूँगा, कैसे करूँगा, या मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। यानी कि मैं खुद के लिए कितना वक्त देता हूँ, ये जानना तुम्हारे लिए बहुत अहम है। आपको ये जानकर हैरानी होगी, हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा दिमाग है, क्योंकि हमारा दिमाग ही है जो हमें बुलंदियों तक ले जाता है। हम अगर कोई काम चालू करें तो हमारा दिमाग कुछ दिन तक उस काम को करने के लिए हमें बहुत रोकता है कि हम ऐसा ना करें, और अगर हम उस काम को लगातार करते रहें तो हमें उसी काम में फिर इंटरेस्ट आने लगता है और हम उस काम को बखूबी कर देते हैं। हमारा दिमाग हमारे विचारों पर चलता है, हम जैसा सोचते हैं हमारा दिमाग वैसा ही रिएक्ट करता है। आपके कई दोस्त ऐसे होंगे जो पढ़ने में आपसे बहुत कमज़ोर होंगे। आपको उस समय लगता होगा कि मैं इनसे अच्छा तो कर ही जाऊंगा, मैं तो इनसे ज़्यादा जानता हूँ और मैं इनसे बहुत अच्छा हूँ, कुछ ना कर सका तो इनसे अच्छा तो हो ही जाऊँगा। पर आज रियलिटी कुछ अलग होगी, वो आपसे कई गुना अच्छे होंगे और आप आज भी ये सोच रहे होंगे कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, और वो कुछ ना कुछ करके कामयाब होने की कगार पर होंगे और आप आज भी सोच सोच कर अपना समय बर्बाद कर रहे होंगे। देखो, हमारा दिमाग हमारी एक पावर है, एक विशाल शक्ति जो हमारे सोच के हिसाब से चलती है। हम जैसा सोचते हैं बिल्कुल वैसा ही बनने लग जाते हैं। आपने कई यूपीएससी स्टूडेंट ऐसे देखे होंगे जिनका सिलेक्शन लास्ट अटेम्प्ट में हुआ होगा। आप सोचिए उनके अंदर क्या मोटिवेशन रहा होगा कि वो लास्ट तक कोशिश करते रहे। उन्होंने कोशिश करना नहीं छोड़ा। वो हारे होंगे, वो रोए होंगे, गिड़गिड़ाए होंगे कि मुझसे नहीं हो सकता। वो पूरी तरह से टूटे होंगे, क्योंकि हम जब प्लान बनाते हैं और वो फेल होता है तो हमें बहुत तकलीफ़ होती है, पर वो फिर भी लगे रहे और आज उनने सिलेक्शन ले लिया। ऐसा क्यों? ऐसा वो क्यों कर गए? क्योंकि उनके दिमाग में एक चीज़ निश्चित थी कि मुझे चाहिए ही चाहिए। उन्होंने कुछ नहीं सोचा, उन्हें सिर्फ एक ही जुनून था कि मुझे नौकरी चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ हो जाए। जब इंसान के अंदर ऐसा जुनून आ जाता है फिर इंसान मानो कुछ भी कर सकता है। उसे कुछ भी करने को कह दो, वो सब कुछ कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर जुनून है। वो जुनून आना बहुत अहम है। जिसके अंदर ये जुनून आ गया तो समझो उसे सफलता मिलकर ही रहेगी, क्योंकि वो सफल होने से पहले बिल्कुल शांत नहीं रहेगा। वो कोशिश पे कोशिश करता रहेगा और वो सफलता पा ही लेगा। तो महान लोगों को देखना और नोटिस करना, उनके सिर्फ एक दो प्लान ही होते हैं जिन पर वो अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं। और जो लोग सफल नहीं हो पाते उन्हें तुम नोटिस करना और देखना कि उन्होंने कितने प्लान बनाए। उनके पास लाखों प्लान थे और उन्होंने इतने प्लानों पर काम किया और वो विफल रहे, क्योंकि उनके पास वो जुनून नहीं था। उन्हें खुद पर विश्वास नहीं था कि मेरा एक प्लान भी मुझे कामयाब बना सकता है। इसीलिए वो लोग कई प्लान लेकर चलते हैं कि ये ना हुआ तो वो हो जाएगा, वो ना हुआ तो ये हो जाएगा। वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि जब हमारे पास बी ऑप्शन होता है तो हमारा दिमाग यही सोचता है अगर यहाँ कुछ ना हुआ तो वहाँ कोशिश कर लेंगे। और जब हमारे पास बी प्लान ही नहीं होता, हमें सिर्फ ए प्लान पर ही काम करना होता है, तो हमारा दिमाग यही कहता है या करो या फिर मरो। हमें करना ही करना है, ना कोई बहाना चलेगा ना आलस चलेगा, बस करना ही करना है। अगर आपके भी अंदर ऐसा जुनून आ जाए कि मुझे करना ही करना है, मुझे चाहिए ही चाहिए, तो मानो आप सफल हो जाएंगे। बस तुम्हें कोशिश करने की देर है, बस कोशिश करने की कोशिश करो। क्योंकि हम करते ये हैं, हम कोशिश करते नहीं, बस सोचते रहते हैं कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, जिससे सिर्फ समय बर्बाद होता है। अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया आ रहा है और आप उस पर काम नहीं कर रहे, सिर्फ सोचते जा रहे हैं कि मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, ये करूँगा वो करूँगा, तो मानो तुम अपना सिर्फ समय बर्बाद कर रहे हो, उसका कोई भी फ़ायदा नहीं निकल रहा। इससे बढ़िया है कि आप सोचो ही ना। अगर आपके दिमाग में आइडिया आया तो उस पर या काम करो या फिर सोचना बंद कर दो, क्योंकि समय बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, अगर आपकी ज़िंदगी ऐसी नहीं है कि आप एक प्लान के तहत अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकते, आपकी सिचुएशन वैसी नहीं है, आप थोड़ा मिडिल क्लास से हैं, तो हाँ आप प्लान बी रखिए, पर आप ए प्लान को इतना महत्व दीजिए और पूरी जी जान लगा दीजिए
तब जाकर बी प्लान की तरफ रुख करें। क्योंकि अगर आप ए प्लान पर ही जुनून से काम नहीं करेंगे तो आपका बी प्लान पर रुख करना आपको बर्बादी की ओर ले जाएगा। क्योंकि आप जब एक जगह सही से काम नहीं करेंगे तब आप बी प्लान के लिए काम करेंगे और एक समय ऐसा आएगा कि आप उसे भी बंद कर देंगे और सी प्लान को सोचने लगेंगे। इसीलिए जो प्लान बनाया है उस पर पूरी तरह से काम करना सीखो। अगर आपको लगता है सब तरफ से कोई भी रास्ता खुला नहीं है, सब रास्ते बंद हो गए हैं, तब जाकर कोई दूसरे प्लान पर काम करने की कोशिश करो। क्योंकि अगर ऐसे ही तुम प्लान पे प्लान बदलते रहोगे तो तुम्हें सफलता कभी हाथ नहीं लगेगी। सफल होने का मतलब ये नहीं कि हम हर प्लान में सफल हों। सफल होने का मतलब ये है कि हम जो काम करें उसमें सफल हों। सफलता पेड़ पर लगे फल की तरह नहीं है जो पत्थर मार के तोड़ा और खा लिया। सफलता वो पेड़ है जिसे तुम्हें खुद उगाना पड़ेगा, फिर उस पर फल आएगा, फिर जाकर तुम्हें खाने को नसीब होगा। कहने का मतलब ये है कि सफलता के लिए हमें बहुत वक्त देना पड़ेगा। एक दिन में हमें सफलता हासिल नहीं हो सकती, कई सालें लगती हैं सफल होने के लिए। अगर सफलता चाहिए तो सब्र होना बहुत ज़रूरी है और सिर्फ सब्र से काम नहीं चलता, सब्र के साथ लगातार काम करना भी बहुत ज़रूरी होता है। जब तक आप कई साल ना देंगे अपने सपनों को तब तक आपके सपने पूरे भी नहीं होंगे। आप सिर्फ सोचते रहेंगे और प्लान बदलते रहेंगे। एक सपने पर काम करो, अपना एक लक्ष्य बना लो कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए और उसको पाने के लिए आप जी जान लगा दो। या तो आपको सफलता हासिल हो जाएगी या फिर आपके पास बहुत एक्सपीरियंस होगा जिसके चलते आप कहीं ना कहीं कामयाबी हासिल कर ही लेंगे। क्योंकि एक्सपीरियंस होना भी बहुत ज़रूरी है। या तो जीत जाओगे या फिर कुछ सीख जाओगे। इसीलिए कोशिश करते रहो, जीत आपको निश्चित मिलेगी, बस आप लगातार कोशिश करते रहो।